Question number 15th. The pith, tooth and arch term of an AP are ABC respectively, so that Q minus R into A plus R minus P into B plus P minus Q into C is equal to 0. First let capital A and D be first term and common difference of AP. AP का जो फर्स्ट टर्म क्या है कैपिटल ए एंड दीज कॉमन डिफरेंस बिकॉज जब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल ए हमें गिवन है इसलिए हम इसके फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए एज्यूम नहीं करेंगे एंड वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d एंड pth टर्म क्या होगा a plus p minus 1 into d, बट इसका pth टर्म हमें गिवन है क्या है a is equal to a plus p minus 1 into d, qth टर्म क्या होगा aq is equal to a plus q minus 1 into d, बट इसका qth टर्म हमें गिवन है दिस इज b is equal to a plus q minus 1 into d and rth term r is equal to a plus r minus 1 into d, but rth term is given, r term क्या है c is equal to a plus r minus 1 into d. This is equation first, इसको second and this is third. Nice students, y equation first and second, इक्वेशन फर्स्ट है एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को, क्या हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू, ये a से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, बीच में से कॉमन लेंगे, दिस इज a माइनस बी इज इक्वल टू p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे एंड d इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू एंड अगेन y इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, y इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फिर से सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा b माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी a से कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा q माइनस 1 इंटू डी माइनस r माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू डी, b दोनों में से कॉमन ले लीजिए, b माइनस सी इज इक्वल टू q माइनस 1 माइनस r प्लस 1 इंटू डी, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया एंड d इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन q माइनस r. स्टूडेंट्स ये भी डी है कॉमन डिफरेंस, ये भी डी है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो नाउ वी कैन से a माइनस बी अपॉन p माइनस q इज इक्वल टू b माइनस c अपॉन q माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी इंटू q माइनस r इज इक्वल टू b माइनस c एंड p माइनस q, ब्रैकेट ओपन करेंगे a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा a q माइनस r माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस r इज इक्वल टू, b से मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस q में, ऐसे p माइनस q, अब माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c एंड p माइनस q, अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, a q माइनस r माइनस b q माइनस r माइनस b p माइनस q एंड प्लस c, ये इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा p माइनस q इज इक्वल टू 0. इफ इन दोनों टर्म में से माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, a q माइनस r, इसमें से माइनस भी कॉमन लेंगे
यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर, माइनस बी कॉमन लिया है, प्लस पी एंड माइनस क्यू प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यू एंड दिस प्लस क्यू ये कैंसल आउट हो गए। ए क्यू माइनस आर माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस आर प्लस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, दिस इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर, माइनस साइन कॉमन लेंगे, दिस इज प्लस बी एंड आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू is equal to 0. Hence proved. Question number 16th. If A 1 upon B plus 1 upon C, B 1 upon C plus 1 upon A, and C 1 upon A plus 1 upon B are in AP, then prove that A, B, C are in AP. Students, there are three terms. First, second, and third term are in AP. जब ये three terms AP में होंगे, if A, B, C are in AP, the condition of AP is B minus A is equal to C minus A. Second minus first is equal to third minus second. यानी इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो given that these three terms are in AP, then B 1 upon C plus 1 upon A, this is second term, ये क्या first term है, this is second term and this is third term. Second term minus first term, A 1 upon B plus 1 upon C is equal to third minus second, C 1 upon A plus 1 upon B minus B 1 upon C plus 1 upon A। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। B इसका एलसीएम कितना आएगा, सी ए, दिस इज A plus C minus A, एलसीएम इज बी सी, C plus B is equal to C, LCM is AB, B plus A minus B, LCM CA and A plus C। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका LCM कितना आ जाएगा, A B C, CA से CA कैंसिल हो जाएगा, B का मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर एंड A plus C माइनस BC से BC कैंसिल हो गया, A, दिस इज A स्क्वायर C plus B इज इक्वल टू, कैल्शियम कितना आएगा, ABC, AB से AB कैंसिल हो गया, C, दिस इज C स्क्वायर B plus A माइनस B स्क्वायर A plus C, ABC से ABC कैंसिल हो गया, B स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C माइनस A स्क्वायर C माइनस A स्क्वायर B is equal to BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C। हमने ब्रैकेट ओपन किया है, यहाँ से B स्क्वायर का, यहाँ से A स्क्वायर का, यहाँ से C स्क्वायर और B स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया है। माय स्टूडेंट्स, देखिए पेयर बना लेते हैं, AB स्क्वायर एंड AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B, ये दोनों टर्म को मैंने पास किया है एंड अब इन दोनों टर्म को साथ साथ लेंगे, प्लस B स्क्वायर C माइनस A स्क्वायर C एंड हियर इन दोनों टर्म को पास लिखेंगे, BC स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C प्लस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो दो के पेयर बना लीजिए, इसमें से जो भी नंबर कॉमन है कॉमन ले लेते हैं। यहां से A एंड B क्या कॉमन है, AB, AB इज कॉमन, यहां से AB चला गया, क्या मिलेगा, B माइनस A, या B माइनस A एंड यहां से एक C कॉमन है, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C इज कॉमन, B स्क्वायर C कॉमन हो गया, क्या मिलेगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज B plus A and B minus A, क्या होगा, B plus A and B minus A is equal to, इन दोनों से क्या कॉमन है, एक B कॉमन एक C कॉमन है, BC इज कॉमन, यहाँ से मिलेगा C माइनस B एंड यहाँ से A कॉमन है प्लस A
ए कॉमन आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज कॉमन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज सी प्लस बी एंड सी माइनस बी। नाइस फ्रेंड्स, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ से बी माइनस ए चला क्या मिलेगा ए प्लस ए बी प्लस, यहाँ से बी माइनस ए कॉमन हो गया, क्या मिलेगा सी इंटू बी प्लस ए, सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया ये बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, यहाँ से सी माइनस बी एंड सी माइनस बी कॉमन है, सी माइनस बी कॉमन हो गया, क्या बोला बी सी प्लस सी माइनस बी कॉमन ए इंटू सी प्लस बी, ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा सी ए प्लस ए बी, नेक्स्ट वन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो गए, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, माइनस बी को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये माइनस बी इधर आ गया प्लस का हो जाएगा और माइनस बी को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या है बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी को ट्रांसफर करेंगे बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड 2b is equal to c plus a. This is the condition of arithmetic progression. Hence, a, b and c are in AP. This one question number 18th. If a and b are roots of x square minus 3x plus b equal to 0 and c and d are roots of x square minus 12x plus b equal to 0, where a, b, c, d are in GP, prove that q plus p ratio q minus p is equal to 17 ratio 15. a b क्या है? a b is the roots of x square minus 3x plus equal to 0. If we know that a quadratic equation ax square bx plus c equal to 0 have two roots alpha and beta, and we know that sum of two roots alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to सी अपॉन ए, इसका यूज करेंगे और यहां से ए बी क्या है इस इक्वेशन के रूट है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 यानी कि प्लस 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ए बी इज इक्वल टू पी एंड सी डी क्या है, सी डी इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0, यहां से c प्लस d is equal to 12 and c into d is equal to q. But students, given that a, b, c, d are in GP, ये 4 numbers हैं वो GP में है, तो GP कंडीशन क्या थी, if this is first term a तो second term क्या होता था a into r and third term is ar square and fourth term is ar q. अगर कोई भी टर्म्स अगर GP में है तो उनके हर एक नेक्स्ट टर्म में r से मल्टीप्लाई कर देते थे, वेयर r इज कॉमन रेशियो। तो नाउ इनमें से a के प्लेस पे a प्लस b के प्लेस पे b कैन राइट ar इज इक्वल टू 3 एंड हियर a into ar इज इक्वल टू p एंड c प्लस d, c क्या है ar स्क्वायर प्लस b ar क्यूब इज इक्वल टू 12 एंड ar स्क्वायर ar cube is equal to q. This is first, second, third and fourth. Now student, my equation first and third. Y equation first and third. हमें डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड से। इसमें a कॉमन है, a इज कॉमन 1 प्लस r. इन इक्वेशन थर्ड a r स्क्वायर इज कॉमन, here 1 plus r is equal to 3 upon 12. इसमें 1 plus r से 1 plus r a से कैंसिल आउट हो गया, 1 upon r square is equal to 1 upon 4 and r square is equal to 4 and r is equal to plus minus 2. r की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, r इक्वल टू प्लस 2 भी होगा, r इक्वल टू माइनस 2 भी होगा। बट स्टूडेंट वी टेक r equal to 2, put in equation first.
पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस ए आर क्या है? 2 इज इक्वल टू 3। a प्लस 2a, ये 3a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। जब स्टूडेंट r इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यू निकल के आएगी। Now student put a is equal to 1 and r is equal to 2 in equation second। इक्वेशन सेकंड क्या है? a into ar is equal to p। a into a कितना हो गया? a square into r is equal to p। ये क्या है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 into r की वैल्यू कितनी है? 2 is equal to p and p is equal to कितना हो गया? 2। and again we put a is equal to 1 and r is equal to 2 in equation fourth। and equation fourth is ar square into ar cube is equal to q। a into a कितना हो गया? a square and r square and r cube r to the power 5 is equal to q। a की वैल्यू कितनी है? 1। 1 का स्क्वायर 1 into r क्या है? 2। 2 to the power 5 32 is equal to q and q is equal to 32। now we find q plus p and q minus p। q की वैल्यू क्या है? 32 plus p 2। q 32 minus 2 is equal to कितना हो गया? 34 upon 30। इसको 2 से कैंसिल करेंगे? दिस इज इक्वल टू 17 upon 15। 17 upon 15। then q plus p ratio q minus p is equal to 17 ratio 15। hence proved। question number 20। if abc are in ap and bcd are in gp, 1 upon c, 1 upon d and 1 upon e are in ap, then prove that ace are in gp। given that abc are in ap, ABC AP में है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? if A B C are in AP then 2B is equal to A plus C and B C D are in GP। अगर B C D GP में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर is equal to फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। दिस इज इक्वेशन सेकंड। and 1 upon C, 1 upon D and 1 upon E are in AP। अगर AP में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस 2 into 1 upon D is equal to 1 upon C plus 1 upon E and 2 into 1 upon D can be written as 2 upon D is equal to 1 upon C plus 1 upon E। This is equation third। Now we prove that ACE are in GP। ACE are in GP। अगर ACE GP में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हमें ये प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बाय इक्वेशन थर्ड क्या क्या बनेगा? 2 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। बट इन इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड यहां से डी की वैल्यू क्या होगी? डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी। डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी। तो डी की प्लेस पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन बी। बी यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई। बट स्टूडेंट्स, बाय इक्वेशन फर्स्ट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। 2b क्या है? a प्लस सी के ऊपर है तो 2b के प्लेस पे हम लिख सकते हैं a प्लस सी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनका आंसर कितना आ जाएगा? c इंटू ई एंड दिस इज c e प्लस सी। c से एक c कैंसिल आउट, a प्लस सी अपॉन सी इज इक्वल टू e प्लस सी अपॉन ई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए ई
AE plus CE is equal to CE plus C into C, C square. इसमें CE C कैंसिल हो गया and AE is equal to C square और C square is equal to AE. C square is equal to AE. हमें यही प्रूव करना था. Hence A, C and E are in GP. Proved. Second part of question number 21. Find the sum of series up to n terms 0.6, 0.66 and plus 0.666 up to n टाइम. इस चीज का सम फाइंड करना है. स्टूडेंट्स अभी ये ना तो एपी में है ना जीपी में है, तो इसको एपी या जीपी में चेंज करेंगे. तो फर्स्ट वी विल 6 इज कॉमन प्लस 0.1 प्लस 0.11 0.111 अप टू n टाइम. स्टूडेंट इसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 0.9 0.99 plus 0.999 up to n time. 6.9 can be written as 2/3 and 0.9 क्या होगा 1 minus 0.1. 0.99 1 minus 0.01 plus 1 minus 0.001 up to n time. 2/3 इस चीज के फर्स्ट टर्म को अलग से सॉल्व करेंगे और इस सेकंड टर्म को अलग से सॉल्व करेंगे. दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक अप टू n टाइम. 1 1 1 n टर्म्स है प्लस 0.1 ये माइनस में है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. 0.1 1/10 ले सकते हैं. 0.01 1/100 1/1000 up to n time. 2/3 इसमें 1 plus 1 plus 1 n टाइम कितना हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू n माइनस. नेक्स्ट फ्रेंड्स अब ये एक सीरीज एपी जीपी है, सॉरी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/10 एंड कॉमन रेशियो आल्सो भी 1/10. देन सम ऑफ n टर्म्स Sn is equal to a into 1 minus r to the power n and 1 minus r. ये क्या है 1/10 and 1 minus r means 1/10 to the power n upon 1 minus 1/10. This is equal to 2/3 and ये n minus 1/10. इसको सॉल्व करेंगे 10 to the power n minus 1 upon 10 to the power n and here इसको ऐसा ही रहने देते हैं. ये हो जाएगा 1 minus 1/10 to the power n upon 1 minus 1/10. दिस इज 9/10. ये 10 से 10 कैंसल आउट हो गए. 2/3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू 2/3n माइनस क्या होगा 2/3 इंटू 9. 2/3 अपॉन में 9 है, ये हो जाएगा 2/27 एंड 1 minus 1 to the power n 1 होगा अपॉन 10 to the power n. ठीक है, ये आपका आंसर होगा. Question number 27. A farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash and agree to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will be the tractor cost him? Next means total cost of tractor कितनी है
12,000। पेड अमाउंट कितना है? पेड अमाउंट इज 6,000 रुपीज। अनपेड अमाउंट कितना हो गया? अनपेड अमाउंट 12,000 minus 6,000 is equal to 6,000। देखिए 6,000 अभी रिमेनिंग अमाउंट है। तो इसकी कंडीशन है 500। इनकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनी है? 500 की। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 6,000 अपॉन 500 इज इक्वल टू 12 इंस्टॉलमेंट बनेगी इसकी। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इज गिवन 500 रुपीज तो इंस्टॉलमेंट में पेड करना है प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अनपेड अमाउंट कितना था? 6,000 अनपेड अमाउंट। ये दो, इसका 12% प्लस 500 रुपीज, ये इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना था? 6,000, उसमें से 500 सबमिट कर दिया। नाउ अब उसको 5,500 पे 12% देना है प्लस 500। इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया। इन थर्ड इंस्टॉलमेंट इसमें से 500 कम हो जाएगा, 5,000 इसको 12% देना है प्लस 500। और कहां तक? अप टू 12 इंस्टॉलमेंट। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 12। इसको सॉल्व कर लीजिए। 12% कितना होगा? अपॉन 100, सॉरी अपॉन 100 एंड अपॉन 100। तो ये कितना हो गया? 720 प्लस 500, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। एंड ये हो गया 660 प्लस 500, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया 600 प्लस 500। और ये कहां तक चलना है? 12 इंस्टॉलमेंट। दिस इज इक्वल टू 1220, 1160, 1100 अप टू 12 इंस्टॉलमेंट। इन सभी का ये अब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका फर्स्ट टर्म ये कितना है? 1220 एंड कॉमन डिफरेंस इज -60 एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 12. Define sum of n term. Formula of sum of n term. Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. 12 minus 1 into d कितना है? -60. This is equal to 6 and 2440. 12 minus 1 11 हो गया, -660 is equal to 6 into, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 8 and 13 minus 7 1 is equal to कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 0 8 and 6 10। इतना अभी उसको और डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी हो गई? ये ट्रैक्टर कॉस्ट है, कितनी हो गई? ट्रैक्टर कॉस्ट 6,000 उसने पहले सबमिट कर दिया था, अब इसको इतना और सबमिट करना है, तो इसको ऐड कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 08661, यानी उसको ट्रैक्टर कितनी कॉस्ट में मिलेगा?